परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से जुड़ी मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ। मिथ्या धारणा 1, मान लीजिए तापमान में वृद्धि धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर से और गिरावट ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर से निरूपित की जाती है। इसके उपयोग से निम्नलिखित सवाल को हल कीजिए। एक पहाड़ी स्थान पर एक दिन तापमान 59/3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन वातावरण में अचानक आए परिवर्तन के कारण तापमान में -2/3 डिग्री सेल्सियस से बदलाव होता है। तो बदलाव के बाद तापमान क्या होगा? परिमेय संख्याओं के संदर्भ में बच्चों को अक्सर सवाल समझने में कठिनाई होती है। जैसे इस सवाल को हल करने के लिए बच्चे यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें 59/3 और -2/3 का योग करना है या व्यवकलन। जवाब प्राप्त करने के लिए कुछ बच्चे इन दोनों परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 61/3 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक गलत जवाब है। चलिए सही जवाब प्राप्त करें। यहाँ बदलाव ऋणात्मक परिमेय संख्या में दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही। ऋण चिन्ह से हमें पता चलता है कि तापमान में गिरावट हो रही है। अगर तापमान में गिरावट हो रही है तो जवाब 61/3 नहीं आ सकता, क्योंकि यह 59/3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सही समझ यह है कि बदलाव प्राप्त करने के लिए अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का व्यवकलन किया जाता है। जैसे यहाँ तापमान में बदलाव बराबर अंतिम तापमान ऋण प्रारंभिक तापमान। इसे ही हम लिख सकते हैं अंतिम तापमान बराबर तापमान में बदलाव धन प्रारंभिक तापमान। तो इसका अर्थ है यहाँ हमें दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना होगा। 59/3 धन -2/3 बराबर 57/3 बराबर 19 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अब चलिए जानते हैं कुछ साधारण गलतियाँ। अगर बच्चों को पूछा जाए कि ऋण 4/6 का परिणाम क्या होगा, तो कुछ बच्चे इस सवाल को देखते ही यह सोचने लगते हैं कि उदाहरण में व्यवकलन की संक्रिया दी है, इसका परिणाम ज्ञात करने के लिए वे पहली संख्या का चिन्ह नजरअंदाज करते हैं और 5/6 से 4/6 का व्यवकलन करते हैं, जिससे उन्हें गलत परिणाम प्राप्त होता है 1/6। संक्रिया से संबंधित ऐसी उलझन को दूर करने के लिए हमें संक्रिया को दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स लेकर योग की संक्रिया में व्यक्त करते हैं। ऋण 5/6 धन ऋण 4/6। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है। जब योग की संक्रिया में दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होता है तब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ इन संख्याओं को जोड़कर हम सही परिणाम प्राप्त कर लेंगे। ऋण 9/6 ऋण 5/6 ऋण 4/6 का परिणाम ज्ञात करते समय कुछ बच्चे यह भी सोचते हैं कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए इनका जवाब धनात्मक आएगा। इसलिए वे परिणाम 9/6 प्राप्त करते हैं, जबकि सही परिणाम है ऋण 9/6। इस मिथ्या धारणा का कारण यह है कि वे ऋण धन होता है यह याद कर लेते हैं और सभी संक्रियाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि यह समझ सिर्फ गुणन और विभाजन की संक्रियाओं के लिए सही है, योग या व्यवकलन के लिए नहीं। इसे हम गुणन और विभाजन के वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। अगर बच्चों को पूछा जाए कि एक धनात्मक परिमेय संख्या से ऋणात्मक परिमेय संख्या को घटाया जाए तो परिणाम दोनों संख्याओं से बड़ा होगा या छोटा, तो बच्चे जवाब देते हैं परिणाम छोटा होगा। इस जवाब के पीछे उनकी मिथ्या धारणा होती है कि व्यवकलन से हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारा सवाल है कि 9/8 ऋण 5/8 का परिणाम ज्ञात करें। इसके लिए हम इसे 9/8 धन 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर इसे हम हल करेंगे तो हमें जवाब प्राप्त होगा 14/8, जो कि दोनों परिमेय संख्याओं से बड़ी संख्या है। इसलिए ध्यान रहे धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या को घटाने पर परिणाम बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो अब आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी। इस प्रकार आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के व्यवकलन से जुड़ी मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ।